हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिप्स इंग्लिश। एंड आज है आपका थर्ड डे और लास्ट डे हमने ये सीखा था कि इंग्लिश की जो बुनियाद है और इंग्लिश कैसे स्टार्ट होता है, राइट। तो हमने उस दिन सीखा था लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, उनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ठीक है। लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ मिलकर स्टोरीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए, आज का थर्ड डे है और आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं हिंदी में, राइट। सो हिंदी में क्या बोल रहा हूं, वाक्य बोल रहा हूं। हिंदी में जो भी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें हम वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, लाइट भी आ गई है, ठीक है। चलिए, फ्लैश लाइट में ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे, सेंटेंस, राइट। सो इंग्लिश के अंदर आप प्रैक्टिकली नोटिस कीजिए कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं किसी न किसी वाक्य के जरिए। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसी तरह जैसे अगर इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश में जो हमें सबसे जरूरी चीज है वो सेंटेंसेस हमें बनाने आने चाहिए। सेंटेंसेस को मैंने क्या बोला था, सेनेंसेस पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, सेनेंसेस, राइट। तो हमें सेनेंसेस बनाने आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आई am teaching English, right? That is a sentence, a group of words. There are 4 words. Number 1, number 2, number 3, number 4, right? ये 4 words मिलकर क्या बने, sentences, right? So देखिए, I am teaching English, इसका मीनिंग होता है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, I जो है ये एक वर्ड है, am वर्ड है, टीचिंग वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये सारे वर्ड्स अलग अलग हैं और इनका जो बुनियाद है वो अलग अलग है। कैसे, आई को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, आई को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, एम को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। टीचिंग जो है ये है आपका मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। इंग्लिश जो है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं ये है सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, मेन वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, किसी सेंटेंस के अंदर जो काम को कर रहा है, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। सो मैं क्या है, सब्जेक्ट, द डूअर वर्ड इज नोन एज सब्जेक्ट। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तो तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू क्या है, सब्जेक्ट। वे लोग मुसाफिर हैं या फिर वे लोग घूमने जा रहे हैं, राइट। सो वे लोग का इंग्लिश होगा दे। वह इंग्लिश पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट। शी, वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, शी क्या है, सब्जेक्ट। तो जो काम को कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब समझिए अच्छे से, ठीक है, इज, एम, आर, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, राइट। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और ये यूज होता है प्रेजेंट के लिए, ये यूज होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है। इज, एम, आर, इसका मतलब है, एम का मतलब हूं और आर का यूज हम करते हैं जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, तब हम आर का यूज करते हैं या फिर यू के साथ, ठीक है। चलिए, इज, एम, आर का जो पास्ट होता है वो होता है वाज एंड वर, ठीक है। ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये होता है पास्ट के लिए, ठीक है। उसी तरह और भी होता है विल बी, ये भी क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये यूज होता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, हेल्पिंग वर्ब डिनोट कराता है कि जो हम बातें कर रहे हैं वो किस ड्यूरेशन में है, किस पीरियड में है, वो टाइम ड्यूरेशन को डिनोट कराता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मीन्स अभी पढ़ा रहा हूँ, राइट। अगर हम बोलते हैं इसी को, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मतलब पहले की बात हो रही है। अगर इसी को हम बोलते आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, तो ये हो जाता फ्यूचर में, ठीक है। यही चीज फर्क था। प्रेजेंट के लिए मैंने यूज किया आई के साथ एम,
ठीक है। अगर हम बोलते ही इज टीचिंग इंग्लिश, होता वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ही के साथ इज लग जाता और उसका यूज जो होता है वो प्रेजेंट में होता है। ठीक है। अगर हम बोलते ही वॉज टीचिंग इंग्लिश तो वो हो जाता पास्ट में, और अगर हम बोलते ही विल बी टीचिंग इंग्लिश तो वो हो जाता फ्यूचर में। ये था आपका हेल्पिंग वर्ब। चलिए अभी समझते हैं हम लोग मेन वर्ब। मेन वर्ब किसको बोलते हैं, राइट। तो जो काम हम कर रहे हैं उस काम के नाम को हम बोलते हैं मेन वर्ब। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, राइट। जो काम सेंटेंस के अंदर जो काम है उस काम का जो नाम है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्या है, काम है, तो पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। तो टीच क्या है, मेन वर्ब, राइट। टीच क्या है, मेन वर्ब। अच्छा, अब मेन वर्ब जो है इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन 5 फॉर्म्स को पहले समझने से पहले हम समझते हैं कि मेन वर्ब्स के अंदर 2 तरह से वर्ब होते हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब, ठीक है। एक होते हैं इरेगुलर वर्ब। ठीक है, इरेगुलर एंड रेगुलर, राइट। रेगुलर वर्ड जैसे डिसाइड मतलब फैसला करना, ठीक है। इसके अंदर 5 फॉर्म्स होते हैं। जो भी रेगुलर वर्ब्स हो या फिर इरेगुलर वर्ब्स हो, उसके 5 फॉर्म होते हैं। एक होता है V1, दूसरा होता है V2, तीसरा होता है V3, ठीक है, चौथा होता है V4, ठीक है, पांचवा होता है V5, ठीक है। ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3 एंड V5, ठीक है। चलिए V1 जो यूज होता है वो होता है प्रेजेंट में। V1 का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, V5 का यूज करते हैं प्रेजेंट में, V2 का यूज करते हैं पास्ट में, ठीक है। ये यूज करते हैं प्रेजेंट में, ये यूज करते हैं पास्ट में। V3 यूज करते हैं हैज एंड हैव को फॉलो करते हुए, हैज एंड हैव के साथ हम यूज करते हैं V3 का, ठीक है। V4 का यूज करते हैं कंटिन्यूअस में, वो काम जो हम लगातार कर रहे हैं, और इसका यूज एज अ जीरंड भी होता है। वर्ब V4 जो है ये नाउन के तौर भी यूज होता है, वो हम होता है जीरंड। जीरंड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। V5 का यूज भी करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए V1 का यूज प्रेजेंट में, V2 का यूज पास्ट में, V3 का यूज हैज हैव में, V4 का यूज हम करते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, सब में करेंगे, लेकिन उस सेंटेंस में जो कंटिन्यूअस में हो। V4 को हम ऐसे भी बोलते हैं V प्लस ing, मतलब वर्ब 1 प्लस ing। वर्ब 1 जो है जैसे टीच में लगा दिए ing, हो गया टीचिंग, ठीक है। ये था आपका मेन वर्ब। तो ये है रेगुलर और इरेगुलर, 2 तरह से वर्ब है, ठीक है। अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है, वर्ब के 5 फॉर्म तो समझ आ गए। अब देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्या फर्क है। चलिए देखिए रेगुलर वर्ब जो है, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा था डिसाइड, ठीक है, मैंने लिखा था डिसाइड जो है ये V1 है। डिसाइड का जब V2 बनाएंगे ये हो जाएगा डिसाइडेड, V3 भी बनाएंगे ये हो जाएगा डिसाइडेड। इसके अंदर क्या लग रहा है, ed, ठीक है। उसी तरह और लेते हैं एडवांस जो वर्ड है इसमें जब हम लगाएंगे तो V2 में भी ed लगेगा एडवांस्ड, ठीक है। V3 में भी ed लगेगा एडवांस्ड, ठीक है। ये इस तरह के वर्ब जिसमें V1 में जो वर्ड है वो तो है ही, लेकिन V2 एंड V3 में ed लगा हो लास्ट में, ये ed लगा हो लास्ट में, दैट इज नोन एज रेगुलर वर्ब। लेकिन इरेगुलर वर्ब बिल्कुल अलग होते हैं। इरेगुलर वर्ब कैसे अलग होते हैं अभी देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं एंड रेगुलर वर्ब समझते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब इसके अंदर जैसे मैं लिखता हूं गो, ठीक है, ये आपका V1 है, ठीक है। अगर रेगुलर वर्ब ये होता तो गो से क्या होता, गोड, ठीक है, GOED गोड। लेकिन ये क्या है, ये इरेगुलर वर्ब है, तो ये जो V2 होगा इसका V2 हो जाता है वेंट, ठीक है। इसका V3 हो जाता है गॉन, इसका V3 हो जाता है गॉन, ठीक है। उसी तरह और वर्ड लेते हैं जैसे स्पीक मतलब बोलना, ठीक है, ये आपका V1 का V2 हो जाता है स्पोक, V3 हो जाता है स्पोकन, राइट। उसी तरह और वर्ड लेते हैं जैसे राइट, ठीक है, राइट का V2 हो जाता है रोट,
अच्छा देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। उसमें क्या था, सिर्फ ed लगा देना, v1 v2 v3 क्रिएट हो गया, v4 में ing लगा देंगे और v5 में s या es लगा देंगे, वो हो गया पांचों फॉर्म क्लियर। लेकिन इसमें क्या है, गो का बन गया वेंट, ठीक है, वेंट से हो गया v3 गॉन, स्पीक का हो गया स्पोक, स्पोक से हो गया स्पोकन, उसी तरह राइट है, राइट में हो गया रोट, एंड रोट के बाद हो जाता है डायरेक्ट रिटन। इसमें क्या है, ed वाला गेम नहीं है, इसमें क्या है, सारे वर्ड्स अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, और उन वर्ड्स का अलग अलग स्पेलिंग भी चेंज हो रहा है, राइट। चलिए ठीक है, ये था आपका रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब दो तरह से, एक रेगुलर एक इरेगुलर। मेन वर्ब किसको बोलते हैं, जो काम का नाम हो, ठीक है। आप समझते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वो चीज होता है जिसपे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट वो चीज होता है जिसपे हम काम कर रहे हैं। ये अक्सर नाउन या प्रोनाउन के कैटेगरी में होता है, राइट, नाउन या प्रोनाउन के कैटेगरी में होता है। नाउन द पर्सन प्लेस और एनिमल और थिंग का, पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग का जो नेम होता है, यानी इस दुनिया का कोई भी नाम वाली चीज हो वो सब नाउन में आ जाएगा। और उस नाउन के जगह पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय दूध देती है, ठीक है, उसका दूध बहुत फायदेमंद है, ठीक है, तो गाय के लिए मैंने पहले गाय उसका नाम लिया, लेकिन बाद में जब दूसरा सेंटेंस बोला तो उसके जगह मैंने उसका यूज किया। अगर इंग्लिश में बोलते काउ गिव्स मिल्क, बट अगर उसके बाद जब सेकेंड सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें बोलेंगे हर मिल्क इज वेरी बेनिफिशियल, राइट। तो हमने जो हर का यूज किया वो था प्रोनाउन, ठीक है, नाउन के जगह पे जो यूज किए दैट इज प्रोनाउन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वो चीज जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, जैसे यहाँ लिखे आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना तो पता है, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, किस पे काम हो रहा है, इंग्लिश पे काम हो रहा है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर हमें बेसिकली क्या पढ़ना होता है, चार चीजें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चार चीजें हमें सेंटेंस बनाने के लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेंटेंस वो जो काम को कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब वो जो टाइम को डिनोट कराता है, ठीक है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होता भी है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होता है, ठीक है। मेन वर्ब जो काम का नाम है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो आज के लेसन में हमने इतना जाना कि सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, सेंटेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको सीखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने लेसन थर्ड में इस टॉपिक को डाला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम सेंटेंस को बनाना शुरू कैसे कैसे करें और किन किन जगहों पे किस किस सेंटेंसेस का हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं, राइट। थैंक यू गाइस।